हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी लर्नर्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम्स। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम लास्ट क्लास की रिवीजन। लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने देखा था यूनिवर्सल सेट, अ सेट विच हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट्स विदाउट एनी रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो उसके रिलेटेड सेट्स के अंदर प्रेजेंट है बिना किसी रिपीटिशन के। फॉर एग्जांपल मेरे पास टू सेट्स है ए एंड बी, जिसमें जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3 एंड सेट बी है उसके एलिमेंट्स है 1 A B and C। जो इनका यूनिवर्सल सेट होगा इन दोनों सेट्स का, तो वो होगा हमारे पास कैपिटल यू, जिसके एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 A B and C। अगर हम देखें जो सेट ए और सेट बी है, जो भी एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर प्रेजेंट हैं वो सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है बिना किसी रिपीटिशन के। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, सेट ए और बी का। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ ऑन सेट्स। फर्स्ट हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, देन डिफरेंस ऑफ सेट। जो हमारा है यूनियन ऑफ सेट्स, उसमें था हमारे पास द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set C, which consists of all those elements which are either in A or in B, including those which are in both। इसका मतलब ये है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, एक थर्ड सेट होगा C, जिसके अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए के अंदर भी प्रेजेंट है और सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट है, भले उनके अंदर कोई कुछ भी एलिमेंट कॉमन है वो भी इनमें इंक्लूड होंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है ए यूनियन बी। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है ए बी एंड सी, देन मेरे पास सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 1 4 9 एंड 16। अगर मुझसे कोई पूछे कि इनका ए यूनियन बी निकालना है, तो वो होगा हमारे पास ए बी सी 1 4 9 16। तो ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। देन सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी के। थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास ए यूनियन नल सेट इक्वल्स टू ए। फोर्थ हमारे पास ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। फिफ्थ हमारे पास यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। इन 5 प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपको लास्ट क्लास में रिवाइज प्रूफ भी किया था। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए और बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन है। इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक सेट ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंड मेरे पास है सेट बी जिसके एलिमेंट्स है 2 3 5 एंड 7। अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 3 5 एंड 7। तो ये 4 एलिमेंट्स है, ये दोनों सेट ए और बी में कॉमन है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में की। फर्स्ट थी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। सेकंड था हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। थर्ड था हमारे पास ए इंटरसेक्शन नल सेट इक्वल्स टू नल सेट। फोर्थ था हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। फिफ्थ था यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। एंड सिक्स्थ था हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। इन सिक्स प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रूफ भी कराया था। अब नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। फर्स्ट हमारे पास द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी
in this order if the elements which belong to A but not to B। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुझसे पूछे ए डिफरेंस बी क्या होगा, तो वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए को तो बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते। इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है ए डिफरेंस बी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सेट बी है मेरे पास जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड 8। अगर कोई मुझसे पूछे कि ए डिफरेंस बी क्या होगा, तो वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो ए के अंदर प्रेजेंट हैं लेकिन बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 3 एंड 5। क्यों? क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स सेट ए के अंदर प्रेजेंट हैं लेकिन बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे अब बी डिफरेंस ए बताना है, तो वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट बी में तो प्रेजेंट है लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 8। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास 8 है वो सेट बी में प्रेजेंट है लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट है लेकिन हमारे सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है ए डैश। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और मेरे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9। अगर मुझे इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो होगा हमारे पास वो एलिमेंट्स जो सेट ए में तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। जो हमारे ये एलिमेंट्स है 2 4 6 8 एंड 10, ये सेट ए में तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन ये यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का फाइनल आंसर। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। इसको समझते हैं हम। अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट है यू जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी, तो मेरे पास सेट ए है। इसको हम फिर से टाइप कर लेते हैं। सेट ए है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए एंड सी। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूँगा तो उसके अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं लेकिन सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के एलिमेंट्स होंगे बी एंड डी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट है लेकिन ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं इनका यूनियन करूँगा ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए का, तो वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी एंड डी। लेकिन जो हमारे पास ये सेट आया है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स कॉम सेम है जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो हमारा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल है यूनिवर्सल सेट के। तो ये हो गया हमारे पास हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू नल सेट। अगर मेरे पास ए सेट तो मेरे पास है जिसके एलिमेंट्स है ए एंड सी एंड सेट ए कॉम्प्लीमेंट है उसके एलिमेंट्स है बी एंड डी। इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो इन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। तो जो मेरे पास सेट होगा एक इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो ये एक नल सेट हो जाएगा। सॉरी, तो वो एक नल सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूफ हो गई है।
थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसको हम समझेंगे नेक्स्ट पेज में। मेरे पास यूनिवर्सल सेट है यू जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी। मेरे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है ए एंड बी, एंड सेट बी है मेरे पास जिसके एलिमेंट्स है बी एंड सी। अगर मैं निकालूंगा ए कॉम्प्लीमेंट उसके हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे सी एंड डी। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है लेकिन हमारे सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं निकालूंगा बी कॉम्प्लीमेंट तो उसमें हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे ए एंड डी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं। अगर मैं निकालूंगा ए यूनियन बी तो मेरे पास जो सेट आएगा वो आएगा मेरे पास ए बी एंड सी होंगे इस सेट के एलिमेंट्स। अगर मैं अब करूँगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो मेरे पास एलिमेंट आएगा वो आएगा डी। क्यों? क्योंकि ए डी एक ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है लेकिन ए यूनियन बी में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं करूँगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन है वो है हमारे पास डी। तो इसका मतलब जो हमारे पास सेट का एलिमेंट होगा वो डी। इन दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल है। तो और इसी के साथ हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है प्रूफ। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूँ वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अगर मैं करूँ ए इंटरसेक्शन बी तो इन दोनों सेट्स में एलिमेंट बी कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर आ जाएगा बी। अगर मैं इनका कॉम्प्लीमेंट लूँगा, अगर वो होंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे ए सी एंड डी। क्यों? क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट है लेकिन प्रेजेंट नहीं है और यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। और अगर मैं अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे हमारे पास ए सी एंड डी। दोनों सेट्स में जो एलिमेंट है वो कॉमन है, सॉरी सेम है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसके साथ हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए के। मेरे पास सेट ए है जिसका एलिमेंट्स है ए एंड बी और उसका कॉम्प्लीमेंट है सी एंड डी। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो इसका मतलब हो जाएगा एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। जो हमारे पास एलिमेंट्स ए एंड बी है ये सेम एलिमेंट्स है जो हमारे सेट ए में अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा सेट ए के। तो इससे हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी वो भी प्रूफ हो जाती है। अगर मैं किसी भी एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो हमारा आंसर वो सेट आ जाएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास नल सेट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। तो हमारे पास नल सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो इसका मतलब वो आ जाएगा क्योंकि इन उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। हमारे पास नल सेट के अंदर नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो उसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि
नल सेट के कॉम्प्लीमेंट के अंदर सभी एलिमेंट इंक्लूड है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो हमारा नल सेट का कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के। इसके साथ हमारी 6th प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाती है। हमारी 7th प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू नल सेट। जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो जो भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट हैं वो सभी ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा वो आएगा हमारे पास नल सेट। तो इसका मतलब जो हमारी 7th प्रॉपर्टी है वो भी प्रूफ हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेन डायग्राम। Diagrams that are used to represent the sets, relation between the sets, and operation performed on them in a pictorial way. Venn डायग्राम एक ऐसी डायग्राम्स है जिनका यूज़ करते हैं हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट्स के बीच में रिलेशन को बताने के लिए, और जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए सेट्स में उनको एक पिक्टोरियल वे में बताने का एक मेथड है वेन डायग्राम्स। इसके कुछ रूल्स हैं वेन डायग्राम्स के। यूनिवर्सल सेट को हम क्यूबॉइड में बताते हैं, ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। और जो भी सेट्स हैं उनको हम स्फेरिकल में बताते हैं। अगर ये मेरे पास सेट ए है तो इनको हम सर्कल में ड्रॉ करके बताएंगे। यूनिवर्सल सेट को हम बताएंगे क्यूब ड्रॉ कर क्यूब बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करके। और जो हमारे पास उसके बाद जो सेट आएगा उसको हम बताएंगे सर्कल ड्रॉ करके। और जो भी पार्ट हम कंसिडर करेंगे उसको मैं शेड कर दूंगा। ओके, क्योंकि जो भी बात हम कंसिडर करेंगे हमको बताया जाएगा कि इसका इसके साथ ऐसा हमको रिलेशन दिया जाएगा टू सेट्स के बीच में। हमको वेन डायग्राम बतानी है। तो जो भी पार्ट हमने कंसिडर करना है उसको हम शेड कर देंगे। ये थे हमारे वेन डायग्राम्स के रूल। फर्स्ट वेन डायग्राम हमारे पास ए यूनियन बी का। तो हमारे पास अगर हम ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट। ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू। देन हम ड्रॉ करेंगे सेट ए। देन हम ड्रॉ करेंगे सेट बी। इसमें हमको कहा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब हमने ए को भी इंक्लूड करना है और बी को भी इंक्लूड करना है। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर जो हमारा को पार्ट कंसिडर करना है वो होगा हमारे पास बोथ ए एंड बी। तो मैं इन दोनों पार्ट को शेड कर दूंगा। तो ये होगी हमारे पास वेन डायग्राम ए यूनियन बी की। नेक्स्ट मुझे वेन डायग्राम बनानी है ए इंटरसेक्शन बी की। फर्स्ट हम बनाएंगे यूनिवर्सल सेट यू। देन हम बनाएंगे सेट ए। देन हम ड्रॉ करेंगे सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो पार्ट जो दोनों में कॉमन है। अगर मैं ये पार्ट देखूं तो ये पार्ट दोनों सेट्स में कॉमन है। तो इसका मतलब जो हमारा पार्ट कंसिडर करेंगे वो ये वाला पार्ट होगा। तो इस पार्ट को मैं शेड कर दूंगा क्योंकि हमने इस पार्ट को कंसिडर करना है। तो ये होगी हमारे पास वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी की। नेक्स्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है नल सेट के। इसका मतलब इन दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। तो इसके हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो हो गया हमारे पास। फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट यू। देन हम ड्रॉ करेंगे सेट ए एंड देन हम ड्रॉ करेंगे सेट बी। है इन दोनों के अंदर कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। तो ये हो जाएगी हमारी फाइनल वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नल सेट की। फोर्थ हमारे पास वेन डायग्राम ए डिफरेंस बी की। इसका मतलब ये है कि मुझे वो पार्ट कंसिडर करना है जो सेट ए में अंदर प्रेजेंट है लेकिन बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी वेन डायग्राम होगी, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट यू।
देन हम करेंगे ड्रॉ सेट ए, देन हम ड्रॉ करेंगे सेट बी। इसमें हमने वो पार्ट कंसीडर करना है जो ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं, ये वाला पार्ट ए के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इस पार्ट को हम करेंगे कंसीडर। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, और इसको हम करेंगे हम शेड। तो ये होगा हमारे पास वेन डायग्राम ऑफ ए डिफरेंस बी। नेक्स्ट है मेरे पास वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है मुझे एक कॉम्प्लीमेंट की। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया वो पार्ट जो एक यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है लेकिन सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी वेन डायग्राम होगी, वो होगी फर्स्ट यूनिवर्सल सेट यू, देन सेट ए। एक कॉम्प्लीमेंट में हमने ए वाला नहीं इंक्लूड नहीं करना है, तो इसका मतलब बाकी का पार्ट इंक्लूड कर लेंगे। इसका मतलब बाकी के पार्ट को हम शेड कर देंगे एक्सेप्ट पार्ट ए के। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ए का वेन डायग्राम। नेक्स्ट है मेरे पास वेन डायग्राम फॉर ऑपरेशन ऑफ 3 सेट्स। इसमें हमारे पास 3 सेट्स हैं और उनकी जो ऑपरेशंस है उसके हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास वेन डायग्राम बी यूनियन सी का। ये है मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट यू, ये है सेट ए, ये है सेट बी, और ये है मेरे पास सेट सी। इसमें मैंने वो पार्ट इंक्लूड करना है जो बी के अंदर भी प्रेजेंट है और सी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो जो हमने ये वाला पार्ट है ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बी को भी इंक्लूड करना है और सी को भी इंक्लूड करना है, भले वो पार्ट कॉमन हो या ना हो। तो ये हो गया हमारे पास वेन डायग्राम बी यूनियन सी की। नेक्स्ट मुझे वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है इंटरसेक्शन बी की फॉर 3 ऑपरेशंस ऑफ सेट। ये हो गया यूनिवर्सल सेट यू, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास सेट ए, सेट बी, देन सेट सी। इसमें मुझे ड्रॉ करना है ए इंटरसेक्शन बी, वो पार्ट जो ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है। तो जो ये वाला पार्ट है ये ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास हमारा पार्ट वो जो हमने कंसिडर करना है। तो ये हो गया हमारे पास वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी की। नेक्स्ट है हमारे पास वेन डायग्राम बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की। फर्स्ट अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूँ बी यूनियन सी की, जो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू, सेट ए, सेट बी और सेट सी। अगर मैं करूँ वेन डायग्राम ड्रॉ बी यूनियन सी की, तो वो हो जाएगी हमारे पास ये वाली। अगर मुझे जो पार्ट इन दोनों में कॉमन है ये वाला पार्ट है, वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसको हम नेक्स्ट फेज में ड्रॉ करेंगे। जो हमारी वेन डायग्राम हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की, वो हो जाएगी हमारे पास सेट सी को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास सेट बी, ये सेट सी,
जिसका फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि ये पार्ट बी यूनियन सी में भी आता है और एक के साथ ये पार्ट कॉमन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की। नेक्स्ट है हमारे पास वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन सी की। यूनिवर्सल सेट यू, सेट ए, सेट बी। इसमें मुझे वो पार्ट लेना है जो ए और सी में दोनों में कॉमन है। जो ये वाला पार्ट है ये ए में भी प्रेजेंट है और सी में भी प्रेजेंट है। तो इस पार्ट को करेंगे हम कंसीडर, तो इस पार्ट को करेंगे हम शेड। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन सी का। नेक्स्ट हमारे पास वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्ट यू, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारे पास ये वाला पोर्शन। अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूँ अब, ए इंटरसेक्शन सी की यूनिवर्सल सेट यू, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो इसमें जो पोर्शन होगा वो होगा हमारे पास ये वाला। हमने इन दोनों पोर्शन को इंक्लूड करना है क्योंकि इसमें हमको कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का हमने यूनियन कर देना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो जो हमारी फाइनल वेन डायग्राम होगी वो होगी हमारे पास, फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ, ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की। जो हमारी फाइनल वेन डायग्राम होगी हमारे पास वो होगी ए बी यूनिवर्सल सेट यू, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा ये वाला पोर्शन। तो ये हो जाएगी हमारी वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की। अब हमारे पास क्वेश्चन, फर्स्ट हमने क्वेश्चन है ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने जो भी हमको ऑपरेशन गिवन है इसमें हमने उनके वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करूँगा फर्स्ट वाले का। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू, ये है मेरे पास सेट ए और ये है मेरे पास सेट बी। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो पार्ट जो ए में इंक्लूड नहीं है, तो ए एक्सेप्ट ए सभी पार्ट को हम कंसिडर करेंगे। तो हम लिखेंगे, अब हम जो हम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें वो पार्ट आ जाएगा जो सब बाकी का पार्ट एक्सक्लूडिंग बी, वो हो जाएगा हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इनका लूँगा इंटरसेक्शन तो मेरे पास जो ये वाला पोर्शन है ये बचेगा कॉमन। तो इस पार्ट को हम करेंगे शेड, क्यों? क्योंकि ये पार्ट हम करेंगे कंसीडर। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर एक ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। सेकंड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट यू, सेट ए, सेट बी। इसमें हमने वो पार्ट इंक्लूड करना है जो ए इंटरसेक्शन बी का ना हो।
तो जो बाकी का पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी के, वो हो जाएगा हाँ पार्ट जो हमने कंसिडर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो सभी पार्ट जो ए इंटरसेक्शन बी को इंक्लूड ना करे। तो ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का। थर्ड था हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। ये हमारे पास ए, हमारे पास सेट बी, यूनिवर्सल सेट यू, सेट ए और सेट बी। हमने इसमें वो पार्ट कंसिडर करना है जो ए यूनियन बी का पार्ट नहीं होगा। ए यूनियन बी का जो पार्ट है, ये वाला सभी पार्ट ए ए यूनियन बी का है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो भी पार्ट है एक्सेप्ट इसके होगा हमारे पास फाइनल आंसर। तो जो हमारा ये वाला इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा वो पार्ट हमारा जो ए यूनियन बी में इंक्लूड नहीं है। तो ये होगा हमारे पास इसके थर्ड पर्सन का फाइनल आंसर। फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर, ये हमारे पास थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इफ़ यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड सेट सी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 4 5 6। तो हमको फर्स्ट हमने निकालनी है सेट की वैल्यू जिसके एलिमेंट्स होंगे, सॉरी अपने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेट के हमने एलिमेंट्स निकालने हैं। फर्स्ट हम निकाल लेंगे ए यूनियन बी। तो हमारे पास ए यूनियन बी होगा, वो होगा इसके एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 6 एंड 8। अगर मैं अब इनका कॉम्प्लीमेंट करूँगा ए यूनियन बी का, तो हमारे एलिमेंट्स होंगे 5 7 एंड 9। क्यों? क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट हैं लेकिन ए यूनियन बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास हमने सेट के एलिमेंट्स हमने वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में अंदर प्रेजेंट हैं। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे मेरे पास 2 एंड 4। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट्स ए और बी सेट में कॉमन है। अगर मैं निकालूं अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 3 5 6 7 8 9। तो ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। थर्ड है मेरे पास, हम मुझको निकालनी है वैल्यू बी डिफरेंस सी के कॉम्प्लीमेंट की। फर्स्ट हम निकालेंगे बी डिफरेंस सी। इसका मतलब वो एलिमेंट्स जो बी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इसके आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 एंड 8। क्यों? क्योंकि 2 एंड 8 सेट बी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन सेट सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं करूँगा इसका कॉम्प्लीमेंट, तो सेट आएगा हमारे पास, उसके एलिमेंट्स होंगे 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो ये होगा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है
इफ़ ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एंड ई, एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है ए सी ई एंड जी, एंड सेट सी है जिसके एलिमेंट है बी ई एफ एंड जी, तो मुझे फर्स्ट निकालना है ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी का, और सेकंड नाम मुझको निकालना है ए डिफरेंस बी यूनियन सी का। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म निकालेंगे बी डिफरेंस सी, तो बी डिफरेंस सी होगा वो एलिमेंट्स जो सेट बी के अंदर प्रेजेंट हैं लेकिन सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अंदर हो जाएगा हमारे पास ए सी ओनली ए एंड सी। अगर अब मैं निकालूँ ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी का, तो वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो ए में सेट ए में भी कॉमन है और बी डिफरेंस सी में भी कॉमन है, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो होगा ए एंड सी। तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट हमारे पास, उसमें हमको ए डिफरेंस बी यूनियन सी निकालना है। फर्स्ट मैं निकालूंगा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में हमने वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दोनों सेट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए बी सी ई एफ एंड जी। अब मैं करूँगा ए डिफरेंस बी यूनियन सी, तो मुझे वो एलिमेंट कंसीडर करने हैं जो ए के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन बी यूनियन सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसके पास हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा वो होगा डी। डी जो है वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट है लेकिन बी यूनियन सी में प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट यू सच दैट ए यूनियन 1 एंड 2 इक्वल्स टू 1 2 3 5 एंड 9। हमको एक स्मॉलेस्ट सेट बताना है जिसको अगर मैं यूनियन करूँ एक ऐसे सेट के साथ जिसके एलिमेंट्स 1 एंड 2 है, तो हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 5 एंड 9। इसमें हमको स्मॉलेस्ट सेट कहा है। अगर मैं सेट ए में 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करूँगा तो मेरे पास 1 एंड 2 तभी भी आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन में हमने दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स लेने होते हैं, तो 1 एंड 2 को छोड़ के बाकी के सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे मेरे ए सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जो हमारा ए सेट होगा वो होगा हमारे पास ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स होंगे 3 5 एंड 9। क्योंकि अगर मैं ए यूनियन सेट करूँगा जिसके एलिमेंट्स 1 एंड 2 है, तो जो मेरे पास फाइनल सेट आएगा उसके अंदर दोनों सेट्स के एलिमेंट इंक्लूड होंगे, तो वो हमारे पास वही सेट बन के आ जाएगा जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमारे पास जो सेट ए है उसका फाइनल आंसर हो जाएगा एलिमेंट्स 3 5 एंड 9। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।